जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 90 विधायक जो हैं वो यहाँ पर चुन के आए हैं। लेकिन ये जो 90 विधायक हैं, इनमें से 76 विधायक ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। कौन है वो विधायक, वो आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भले ही यहाँ पर मेजोरिटी मिल गई हो, लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब इंडिपेंडेंट विधायक जो है उनको अपनी ओर लाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनावों के बाद जल्द ही राज्यसभा चुनाव होंगे और उमर अब्दुल्ला अब अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों के बाद अब 90 विधायक जो है वो विधानसभा में चुनकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन इन विधायकों के चुनाव जीतने के बाद अब इनकी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो यहाँ पर सामने आया है। और जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर है, उन्होंने ये जो संपत्ति का ब्यौरा है इन विधायकों का वो यहाँ पर जारी किया है। और इस बार जो यहाँ पर डाटा आया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो 90 में से 76 विधायक हैं, उनके पास यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो यहाँ पर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर बताई है। और साफ तौर पर बताया है कि 2014 के मुकाबले 9% ज्यादा यहाँ पर जो विधायक हैं उनके पास यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो इस बार यहाँ पर है। और साफ तौर पर जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा, वो जम्मू कश्मीर के विधायकों में से सबसे अमीर विधायक जो है वो यहाँ पर है और उनके पास यहाँ पर 148 करोड़ की संपत्ति जो है वो उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र राणा का आता है। देवेंद्र राणा ने भी अपनी 100 करोड़ के ऊपर यहाँ पर संपत्ति जो है वो यहाँ पर दिखाई है। और जो डाटा है उसके मुताबिक 126 करोड़ की संपत्ति जो है वो यहाँ पर देवेंद्र राणा के पास है। और वो प्रदेश में जो विधायक चुन के आए हैं उनमें दूसरे नंबर में सबसे अमीर विधायक जो है वो यहाँ पर है। और तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर नाम है वो छानपुरा से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है मुश्ताक अहमद, उनका है। और उनके पास यहाँ पर 94 करोड़ की संपत्ति जो है वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जब इलेक्शन हुआ है उस दौरान यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को दिखाई है। ऐसे में ये तीनों विधायक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के जो हाल ही में विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे अमीर विधायक जो है वो यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे कम यहाँ पर संपत्ति जिसके पास है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है जो यहाँ पर डोडा से जीते हैं, महराज मलिक जो है, उन्होंने उनके पास सिर्फ यहाँ पर 29,070 रुपए की संपत्ति जो है वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। ऐसे में जो 90 विधायक है उनमें से सबसे कम संपत्ति जो है वो यहाँ पर महराज मलिक के पास ही है। अगर हम 2014 की यहाँ पर बात करें तो उस समय 87 विधायक जो है वो यहाँ पर चुन के आए थे और 65 विधायकों के पास यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो यहाँ पर थी। ऐसे में ये जो संपत्ति है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इन विधायकों की यहाँ पर काफी हद तक बड़ी है। और ज्यादातर जो विधायक इस बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ पर आए हैं उनके पास यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो यहाँ पर है। और जो ये संपत्ति घोषित की गई है इसमें जो पहले संपत्ति घोषित की थी उसकी औसत संपत्ति जो घोषित की गई थी वो 4.56 करोड़ यहाँ पर थी, लेकिन अब ये बढ़कर 11.43 करोड़ जो है वो यहाँ पर हो गई है। ऐसे में जो भी अब विधायक ज्यादातर विधायक चुन के आए हैं वो यहाँ पर करोड़ों के मालिक हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, वो यहाँ पर सबसे अमीर विधायक जो है वो इस बार विधानसभा में यहाँ पर चुनकर आए हैं। लेकिन जरूर ये सभी विधायक यहाँ पर करोड़पति हों, लेकिन अब इन्हें जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पर जिताया है। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनमें बेरोजगारी है, महंगाई है और कई ऐसे रिक्रूटमेंट की बातें हैं जो यहाँ पर ये लोग इन विधायकों से यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को सरकार मिल जाएगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने वाले हैं। ऐसे में लोगों को इन करोड़पति विधायकों से अब उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर काफी दिक्कतें झेल रहे हैं, काफी परेशानियां झेल रहे हैं, उनकी परेशानियों को ये विधायक जो है वो यहाँ पर दूर करें। और अब जल्द ही कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर नई सरकार का गठन जो है वो यहाँ पर हो जाए और ये जो सभी विधायक चुनकर आए हैं ये
जो लोगों को इनसे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर ये विधायक जो हैं वो यहाँ पर खरा उतरे। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अब इंडिया अलायंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी उनको यहाँ पर फुल मेजोरिटी मिल गई है। यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पास यहाँ पर 42 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 6 सीटें हैं, और साथ ही साथ जो सीपीआईएम के तारागामी है वो भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनकी भी एक सीट जो है वो यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन अब यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनको अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, और उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर इंडिपेंडेंट विधायक जो है वो उनसे मिल रहे हैं। और अब जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है उसमें अब जो 6 इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने अपना सीधा समर्थन जो है वो यहाँ पर जो सरकार बनने वाली है उसको दे दिया है, और ये सभी लोग जो हैं वो उमर अब्दुल्ला से मिले हैं। और इसमें जो नया नाम है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर विधायक डोडा से चुन के आ रहे हैं, महराज मलिक, उनका है। जो खबर है उसके मुताबिक महराज मलिक इस गठबंधन को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब इस गठबंधन को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा है, जिसके बाद महराज मलिक जो है वो भी अब इस सरकार का जो नई बनने वाली है उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ थन्ना मंडी सीट से यहाँ पर मुजफ्फर इकबाल खान जो है, जो यहाँ पर निर्दलीय जीते हैं, पूर्व में जज रह चुके हैं, वो भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भी अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दे दिया है। मुजफ्फर इकबाल खान यहाँ पर काफी लंबे समय से, जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको टिकट नहीं दी। उसके बाद वो यहाँ पर निर्दलीय खड़े हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से था, और अब उन्होंने भी यहाँ पर अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर पार्टी को दे दिया है, जो नई सरकार है उसको दे दिया है। ऐसे में अब 6 विधायक जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुन के आए हैं वो अब यहाँ पर नई सरकार के साथ है। इसमें पहले ही सतीश शर्मा जो छम से जीते हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम जो सुरनकोट से जीते हैं, प्यारे लाल जो इंदरवाल से जीते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी से जीते हैं, वो पहले ही यहाँ पर सरकार को अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर दे चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ पर एक तरह से जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने वाली है वो यहाँ पर काफी मजबूत जो है वो यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ ही साथ पीडीपी ने भी पहले ही, जिनके पास 3 सीटें हैं, जो यहाँ पर सरकार बन रही है उसको समर्थन एक तरह से दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है इसे फुल मेजोरिटी मिली है। ऐसे में उसका समर्थन एक तरह से पीडीपी ने यहाँ पर किया था, और जो पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोग है, बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बाहर से इस गठबंधन को यहाँ पर समर्थन जो है वो यहाँ पर करेंगे। ऐसे में सीधे तौर पर अब जो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो सरकार बनाने वाले हैं वो काफी मजबूत यहाँ पर होगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो बीजेपी है उसके भी यहाँ पर 29 जो विधायक हैं वो जीत कर आए हैं, और इस बार बीजेपी जो है वो मजबूती से यहाँ पर विपक्ष में बैठने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो यहाँ पर चुनने वाली है, ताकि वो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष जो है वो यहाँ पर सरकार के सामने दे सके। लेकिन जरूर उमर अब्दुल्ला और यहाँ पर जो नई सरकार बन रही है उन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंस को अपने साथ लाकर एक मजबूत सरकार बनाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर अब कर ली है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि इस बार जो ये सरकार है यूनियन टेरिटरी में बन रही है। जो सरकार है एक तरफ से उसको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों पे एक तरह से लड़ना होगा, और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो विपक्ष बीजेपी का होगा यहाँ पर काफी मजबूत होगा। ऐसे में अब देखना है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इस सरकार को अब किस तरह से आगे चला पाते हैं। आखिर में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अब 90 विधायक जीत कर आ चुके हैं, और अब विधानसभा चुनावों के बाद बताया जा रहा है कि अब जल्द ही राज्यसभा के चुनाव जो है वो भी यहाँ पर होंगे। और जो ये राज्यसभा के यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं इसमें 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये 4 सीटें हैं इसमें 95 विधायक जो है वो यहाँ पर वोट करेंगे, क्योंकि 5 जो नॉमिनेटेड विधायक आएंगे उनको भी यहाँ पर वोटिंग का अधिकार होगा। ऐसे में ये जो 4 सीटें होंगी इसमें से 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलना तय है, 1 सीट बीजेपी को मिलना तय है, और कहीं ना कहीं 1 सीट पर यहाँ पर फाइट होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके लिए भी लामबंदी अलग अलग पार्टी में जो यहाँ पर नेता है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने अब साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया है कि वो जो राज्यसभा है उसमें अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर देखना पसंद करेंगे, और वो अब
सीधे तौर पर अपने पिता को यहाँ पर राज्यसभा जो है वो भेजने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो सज्जाद अहमद किचलू हैं, जो यहाँ पर किश्तवाड़ की सीट से यहाँ पर हारे हैं, और उनको यहाँ पर शगुन परिहार जो कि यहाँ पर बीजेपी से खड़ी थी, जिनके पिता यहाँ पर अनिल परिहार जो थे, उनको यहाँ पर आतंकियों ने मारा था, उनके चाचा अजीत परिहार को भी मारा था, वो यहाँ पर सज्जाद किचलू से जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी, लेकिन मात्र 500 वोटों से यहाँ पर वो जीती थी। सज्जाद किचलू काफी करीबी हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला, और बताया जाता है कि जब भी उनकी सरकार बनी है, उनके पिता या फिर सज्जाद किचलू यहाँ पर मंत्री रहे हैं। इससे पहले जब सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें यहाँ पर वो होम मिनिस्टर थे, MOS। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनको अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो राज्यसभा में यहाँ पर भेज सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो बीजेपी जो है उसमें भी लामबंदी शुरू हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर पार्टी से जब यहाँ पर टिकट बंटवारा हुआ था विधानसभा का, उससे नाराज हुए थे, उनको अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें दो बड़े नाम जो है वो कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह का यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो रविंद्र रैना है वो यहाँ पर नौशहरा सीट से हारे हैं। लेकिन जरूर जो रविंद्र रैना है वो काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे, और उनकी मेहनत की बदौलत ही यहाँ पर 29 सीटें जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में जो उन्होंने मेहनत यहाँ पर पूरी स्टेट में की थी, उसका फल रविंद्र रैना को यहाँ पर बीजेपी दे सकती है। और जो एक सीट यहाँ पर बची है उसमें बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है, और जो भी इंडिपेंडेंट विधायक यहाँ पर जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसको वो यहाँ पर राज्यसभा मेंबर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर अब यहाँ पर जो राज्यसभा का चुनाव है वो भी यहाँ पर जल्द होगा, उसके लिए लामबंदी यहाँ पर शुरू हो गई है। इससे पहले 2014 में यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स चुने गए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद का था। उसके बाद बीजेपी के शमशेर सिंह मन्हास जो थे वो यहाँ से राज्यसभा के मेंबर थे, और दो PDP के मेंबर्स नसीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज जो थे वो PDP की तरफ से यहाँ पर राज्यसभा में थे, लेकिन पिछले 3.5 साल से यहाँ पर विधानसभा नहीं थी, और विधानसभा नहीं होने के चलते राज्यसभा का चुनाव भी जो है वो नहीं हुआ था। ऐसे में अब राज्यसभा का चुनाव भी यहाँ पर होने जा रहा है, और सबसे बड़ा नाम फारूक अब्दुल्ला का है, जो लगातार इन विधानसभा चुनावों में यहाँ पर मुखर थे, कई बार अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे और पार्टी के लिए लगातार वोट मांग रहे थे। ऐसे में अब एक तरह से उनकी पार्टी भी उनको यहाँ पर उनकी जो उन्होंने काम किया उसका फल देने जा रही है, और वो अब राज्यसभा में सबको नजर आएंगे। ऐसे में राज्यसभा की के लिए भी अब बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बड़ी खबरें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से बता सकें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।